तो अब इस वीडियो में आपका स्वागत है टाटा स्मॉल कैप वाली वीडियोस में। और हमने बेस्ट 8-10 स्मॉल कैप देखे थे जिनका हम रिव्यू करने वाले हैं। और टाटा स्मॉल कैप मैंने सबसे पहले क्यों उठाया है, क्योंकि नंबर 1 पे है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में सिर्फ, तो इतना मैटर नहीं करता। तो मेन चीज़ जो मैटर करती है वो ये कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लास्ट क्वार्टर में क्यों ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। और जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, जिस वजह से मैं थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना चाहता हूँ इसका हमेशा, वो क्या रीज़न था। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। पिछली बार मैंने आपको सब कुछ दिखाया, ठीक है। यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप आप देख सकते हैं लास्ट काफ़ी सालों से परफॉर्म करता आ रहा है। बस 1-2 साल बीच में ऐसे रहे हैं। यहाँ पे ये 2023 था, 23 से पहले लगभग ये 20 था, शायद 20 में कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा नीचे रहा था। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे इसने जो परफॉर्मेंस दिया है वो दिया है 7 में से 5 वाला। अब कोई मुझे ये बता पाएगा कि ये 7 से 5 किसका है? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आपको शीट में ना ऊपर लास्ट में नंबर नहीं दिख रहा, तो ये बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन जो भी इस सवाल का जवाब देगा, डेफिनेटली मैं उसकी जो रिव्यू करूँगा, कोशिश करूँगा डिटेल में। अगर ज़्यादा लोगों ने जवाब दिया तो कम, मतलब फिर डिटेल में नहीं जाके, लेकिन पोर्टफोलियो रिव्यू ज़रूर होगा। अगर कम लोगों ने जवाब दिया तो डेडिकेटेड वीडियो बनेगी उस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। ठीक है, तो चलिए अब अब और आगे चलते हैं। स्क्रीन पे तो हम ऑलरेडी हैं। यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा टाटा स्मॉल कैप को मेनली फ्रैंकलिन से, निप्पॉन से, जो परफॉर्म करते आ रहे थे अच्छा, और यूनियन से, जो मैंने साल के शुरू में बोला था कि फरवरी में बोला था कि ये अच्छा करने वाला है। तो लास्ट 2 क्वार्टर भाई इसके कैसे गए हैं? लास्ट 2 क्वार्टर फ्रैंकलिन से आसपास और निप्पॉन से सिर्फ 2% पीछे, और कैटेगरी एवरेज इनका यहीं पे बन रहा है 30% के आसपास। तो ये सभी फंड कैटेगरी एवरेज को तो बीट कर पा रहे हैं बहुत आराम से। लेकिन अगर मैं टाटा की सिर्फ लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखूं, लास्ट 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस देखूं, तो ज़बरदस्त है। लेकिन इसके लिए नहीं उठाया मैंने इसको हमने उठाया है कि इसका जो 3 ईयर्स का भी नंबर है ना, वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। निप्पॉन की टक्कर का है, 1-2% आगे पीछे है। और सबसे बड़ी बात, फिर निप्पॉन से अगर मैं बोलूँ आगे पीछे है, तो निप्पॉन से सेफ भी है। स्टैंडर्ड डिविएशन देख लो। अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन समझ नहीं आ रहा कि भाई स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों देखें, जब रिटर्न निप्पॉन में ज़बरदस्त हैं, तो निप्पॉन ही बढ़िया हो गया, टाटा क्यों बढ़िया हो गया? टाटा इसलिए बढ़िया हो गया क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ये होती है कि आपने अगर एक फ़ंड लिया जिसके रिटर्न्स 38% है, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, अगले साल मार्केट में गिरावट आई, ये 22% गिर गया, और ये आपको 36 दे रहा है, ये गिरा 18%। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा ना, वो स्टैंडर्ड डिविएशन का, क्योंकि मार्केट यूं ऊपर नीचे होता है। आप ये वाला, मतलब जो ऊपर जा रहा है कर्व, वो तो आप नोटिस कर लेते हो कि यार ये वाला कर्व बढ़िया होना चाहिए। इस वाले कर्व पे भी तो फोकस किया करो ना, कि जो नीचे गिरेगा वो भी तो हमारा धीरे अगर गिरेगा, तो उसकी वैल्यू भी तो यार मेज़र किया करो। यूनियन में मुझे पता है कमी है नंबर्स में, मैंने नंबर्स के अगेंस्ट जाके लिया था। अगर मैं 1 साल के लिए बोलूँ तो अभी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जिन क्लाइंट्स ने मेरा रखा था ये पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट किए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिन्होंने लास्ट क्वार्टर से ऐड किया है उनका तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, और जिन्होंने 6 मंथ से किया है उनका परफॉर्मेंस रफली सभी फंड से अच्छा है, इवन क्वांट से भी अच्छा है। और बाकी क्वांट से तो लगभग अब सबका ही अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे एक फ़ायदा जो मुझे दिखता है फ्रैंकलिन के अंदर, कि हमें हेल्थ केयर का एक्सपोजर मिल जाता है, यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिल जाता है। लेकिन टाटा में फ़ायदा ये दिखता है कि केमिकल का एक्सपोजर, जो पहले 5-6% था, बढ़ा के 10% कर दिया है। तो अगर मैं इसके अंदर 10,000 डाल रहा हूँ, तो 1,000 रुपये मुझे केमिकल के अंदर जा रहे हैं मेरे। तो ये एक बढ़िया है कि हमारे टोटल पोर्टफोलियो का अगर हम 20% इसके अंदर डाल रहे हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो का 2% तो एटलीस्ट केमिकल में चला जाएगा, जो पहले 0 पॉइंट समथिंग होता था। तो धीरे धीरे इसका एक्सपोजर और जगह मिलेगा, और फंड्स में मिलेगा, वो मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अगर आप केमिकल का एक्सपोजर लेना चाहते हैं मेरी तरह, तो टाटा आपके लिए फिर मस्ट हो जाता है। लेकिन रिटर्न्स के बेस पे मत लीजिएगा कि लास्ट क्वार्टर में रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, तो क्योंकि और भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना। टर्नओवर रेशो देखो, अभी मैंने लिया सिर्फ 1 साल के लिए, मैंने इस पे वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई। रीज़न, क्योंकि ये फंड ना कभी भी परफॉर्म करना बंद कर देगा और फिर आप बाहर नहीं करोगे। वो सिर्फ हमारे क्लाइंट्स के लिए मैंने ज़रूर लिया था, कई क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में लिया था। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी हमारी सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, जिसमें आप ज़बरदस्त रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। सब चीज़ों की डिटेल आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ अपना SIP अमाउंट व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर।
ओके, अब यहाँ पे इसमें तो कमी है, इसको छोड़ देते हैं अभी, लेकिन टर्नओवर रेशो की बात करें तो इसने अपना बहुत इंप्रूव किया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 16.22, और ये बात करें तो टर्नओवर रेशो फ्रैंकलिन का 25 है, जो कि बुरा नहीं है किसी भी केस में। जो लोग ये देखते हैं वो बहुत महान हैं, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स या कुछ जो बैठे हैं जिन्होंने कभी 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट किसी का नहीं करवाया, वो ये बैठ के बोलते हैं कि भाई आप ये बचा लो, आधे % में मैं कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि ये कंपाउंड होता है भाई। ये वही लोग बोलते हैं भाई जिनको या तो अपने कोर्सेज बेचने हैं, क्योंकि कोर्स तो आप किसी ना किसी को दोगे, फ्री में तो आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। तो चीज़ को समझा करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें नहीं काम करती। और बाकी अगर आगे डिटेल में जाऊँ तो ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ आ रहा है लास्ट 1 ईयर में। उसके बाद कितने से बीट कर रहा है, 5% से। और अगर मैं बात करूँ 3 ईयर्स में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है, डेफिनेटली कर पा रहा है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिएट नहीं कर पाया, सिर्फ 3 महीने की SIP का डिफरेंस है, और मेरे हिसाब से बहुत है ये भी। हर साल आपका एक SIP अमाउंट अगर आप बचा पा रहे हैं तो वो भी बहुत होता है, डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 51 है, और जो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है कि स्टॉक्स इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। टॉप 5 बाइंग में देख लो, कोई ऐसा उषा हो गया, टाइम हो गया, वंट्रेला हो गया, गोदरेज या क्वेस्ट, किसी में भी नई बाइंग नहीं है। ये ऑलरेडी इनके पास थे, लास्ट मंथ में सारे थे, बस इनके अंदर वैल्यू बढ़ी है। सेम सेलिंग के टाइम पे हुआ है, किसी के अंदर कंप्लीटली सेल नहीं किया गया है। सिर्फ 12, 13, 14, 15, 30 करोड़ तक सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करी गई है। बाकी आज भी बड़ा बड़ा एक्सपोजर इनके अंदर है। तो ये तब होता है जब अपने रिसर्च वर्क को लेकर अच्छे होते हो और आपको अभी भी विश्वास है अपनी चीज़ों पर, क्योंकि बहुत जल्दी जब चेंज होता रहेगा तो चांसेस हैं कि फंड आज परफॉर्म कर रहा है कल नहीं करेगा, तो ये शिफ्टिंग बहुत जल्दी होती रहेगी जो हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो कभी भी कोई भी कोर फंड ऐसा हो जिसकी टर्नओवर रेशो ज़्यादा है तो उसको कंप्लीटली कोर मत समझिएगा। एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल मिडकैप। होपफुली समझ आ गया होगा, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।